तो आइए बेटा क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। क्या है? ए बी सी डी एक रोम्बस है और जिसमें पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है इन साइड्स के, जैसा क्वेश्चन 1 में भी था कि पी जो था इस ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, आर डी सी का मिड पॉइंट और एस ए डी का मिड पॉइंट। क्लियर है बेटा? तो हमें शो करना है कि ये ए पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल। अगर मैं इनको पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दूं तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर मुझे कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उस पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा इन द ट्रायंगल एबीसी, देखिए यहां तक बिल्कुल इक्वेशन थर्ड तक ये क्वेश्चन 1 जैसा ही है जैसा कि हम क्वेश्चन 1 में प्रूव कर चुके हैं। देखिए एक बार मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा देता हूं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, इसीलिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली। और एक प्रॉपर्टी क्या है? ये पी क्यू जो है एसी का हाफ है। पी क्यू पैरेलल टू एसी और पी क्यू हाफ ऑफ एसी, इक्वेशन 1। क्लियर? अब ऐसे ही इस ऊपर वाले ट्रायंगल में लीजिए आप एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर बराबर 1/2 ऑफ एसी। क्वेश्चन 1 में करवा चुके हैं हम ये सब कुछ। क्लियर? ये भी मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल सेम टू सेम किया है हमने क्वेश्चन 1 में भी। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखिए यहां से ये भी एसी के पैरेलल है और ये भी एसी के पैरेलल, तो आपस में भी ये पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल, ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल, तो आपस में भी इक्वल, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। तो बेटा यहां से क्या है, जब अपोजिट साइड पैरेलल भी हो इक्वल भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। एक चीज तो मैंने प्रूव कर दी कि पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं यहां तक हम। अब हमें केवल एक चीज प्रूव करनी है कि पी क्यू आर एस जो है एक रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल में अगर पैरेललोग्राम में एंगल्स 90 डिग्री के हों तो वो क्या हो जाता है? एक रेक्टेंगल। तो अब एक काम कीजिए, आप B से D तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए, डायगोनल्स बनाइए। ये क्या हो गया? एक डायगोनल्स। ये D से B तक क्या है बेटा? एक डायगोनल है। किसका? इस रोम्बस का। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेटा ओ पॉइंट पर। ठीक है ना? ये पॉइंट मान लीजिए आप M और इस पॉइंट को मान लीजिए आप N। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ चुका है। ड्रा द डायगोनल BD, हमने BD एक डायगोनल ड्रॉ किया। अब आप एक बात समझिए, ये PQ AC के पैरेलल थी, ये PQ पैरेलल है AC के, तो इसका मतलब ये छोटी सी जो लाइन में अगर NQ की बात करूं, ये NQ इस OM के पैरेलल होगी, क्योंकि ये छोटी लाइन इस पूरी लाइन का हिस्सा तो है और ये छोटी सी लाइन इस पूरी लाइन का हिस्सा है। क्लियर? तो यहां से जो NQ है ये पैरेलल है OM के। OM इज पैरेलल टू NQ। ये तो बात बड़ी क्लियर है, कॉमन सी बात है। जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों साइड, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ये साइड इसका हिस्सा है और ये साइड इसका ही हिस्सा है। तो OM इज पैरेलल टू NQ। ओके, अब ON ऐसे ही देखिए जैसे हमने इसको इसके इक्वल प्रूव किया, बिल्कुल सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये जो ON है ये इसके पैरेलल है। क्लियर है ना? ये ON पैरेलल टू MQ। सिमिलरली प्रूव करने की जरूरत नहीं है बार बार, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं ON इज पैरेलल टू MQ। जैसे ये साइड इसके पैरेलल आई वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं ये साइड इसके पैरेलल है।
क्लियर है बेटा? अगर अब देखिए ये जो छोटे वाली शेप है जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये सबसे छोटे वाली है ONQM, इसमें ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया भाई? एक पैरेललोग्राम। Therefore ONMQ is a parallelogram। ONQM ये क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर है? मैं इसको लिख देता हूं ONQM, दिस इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक तो बात क्लियर। अब एक बात समझिए, ये पूरी शेप क्या? रोम्बस। रोम्बस के दो डायगोनल कितने एंगल पर कट करते हैं? 90 डिग्री एंगल पर। तो यानी कि बेटा ये जो एंगल है ये कितना? 90 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल भी कितना? 90 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एंगल MON 90, एंगल MON ये एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। बात समझ में आई? अगर ये एंगल 90 है तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी तो 90 होगा। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना है आपने। पैरेललोग्राम का अपोजिट वाले एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है ना ONQM, तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये, दोनों एंगल कितने? 90 डिग्री। तो एंगल MON तो 90 है क्योंकि डायगोनल रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये तो ठीक है। अब ये एंगल MON बराबर है MQN, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये इसके इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, लिख दिया रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चलो ये एंगल इसके इक्वल। अब बेटा एक बात बताइए आप, मैं MQN को मैं ये भी तो लिख सकता हूं RQP, क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा ना। देखिए मैं MQN लिखूं या RQP लिखूं, दोनों का मतलब सेम है, एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए आप जरा, हो चुका है अपना काम। एंगल Q, ये ट्रायंगल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये PQRS, इसके अंदर एंगल Q को मैंने 90 प्रूव कर दिया है, एंगल Q को 90। तो उसी तरह से बेटा ये एंगल भी आपका कितना आ जाएगा? 90। ये भी 90 प्रूव कर देंगे, ये भी 90। सिमिलरली लिख के लिख दो बस, आगे तो सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, ये सभी एंगल 90। तो अगर एंगल 90 है तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।